धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पांडे आज आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यहां पर इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को बिना किसी फार्मूले के कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम लोगों को दिया गया है 2800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पर हम लोग बताना है कि 2800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग दर देख रहे हैं। दर कितनी दी गई है 5%। दर हम लोग कितनी दी गई है 5%। और हम लोग जानते हैं 5% जो है वो 1/20 के बराबर होता है। 5% किसके बराबर होता है? 5% जो है वो 1/20 के बराबर होता है। अब ये जो 20 नीचे दिया गया है ये हम लोगों का मूलधन है। क्या बनेगा? ये मूलधन बनेगा। और ऊपर 20 और 1 ये जो ब्याज है इसको मिला करके हम लोग 21 रुपया ये मिश्रधन कर देंगे। अर्थात इसका मतलब 1/20 का हुआ कि 20 रुपये अगर मूलधन है तो उस स्थिति में ब्याज हमको कितना मिलेगा? 1 रुपये का मिलेगा। अगर 20 मूलधन पर ब्याज 1 रुपये है तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा? 21। अब हम लोग देखेंगे टाइम कितना दिया गया है। तो टाइम यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। अगर 2 वर्ष दिया गया है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 441। और उसके बाद में 20 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 400। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ से हम लोग निकालें अंतर तो ये 41 रुपया होगा। कहने का मतलब अगर 400 रुपया हमारा मूलधन होगा तो उस स्थिति में ब्याज हमारा कितना निकल करके आएगा? 41 रुपया आएगा। लेकिन यहाँ पर मूलधन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2800 रुपया। और ये हमारा मूलधन कितना दिया गया? 400। इसका मतलब जो 2800 दिया गया है मूलधन हमारा वो 400 का कितने गुना है? 400 का 7 गुना है। कितने गुना है? 7 गुना है। और यहाँ पर हम लोगों को निकालना है ब्याज। इसका मतलब ब्याज भी हमारा कितना हो जाएगा? ब्याज 41 है। तो अगर पहले मूलधन 400 मान रहे हैं और यहाँ 2800 दिया गया है मतलब 7 गुना है तो ब्याज का भी 7 गुना हो जाएगा। अर्थात 41 × 7 अगर हम लोग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 88। इसका मतलब 287 रुपया जो होगा वो हम लोगों को क्या निकल करके आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 287 रुपया। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 440 रुपया हो जाता है तो मिश्रधन होगा। तो यहाँ पर 20% दिया गया है और हम लोग जानते हैं 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर मूलधन हम लोगों का 5 होगा, मूलधन कितना होगा? अगर मूलधन हम लोगों का 5 होगा तो जो मिश्रधन होगा वो 1 रुपया जुड़ करके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टाइम कितना दिया गया? 2 वर्ष। इसका मतलब स्क्वायर करेंगे। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हम लोगों को 36 मिलेगा। और अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 25 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे अंतर दोनों में तो अंतर हम लोगों को 11 रुपये का मिलेगा। और ये 11 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज का हो जाएगा। कब? जब मूलधन 25 होगा तब ब्याज हम लोगों को कितना मिलेगा? 11 रुपया। अब यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज 440 हो जाता। तो यहाँ पर ब्याज हम लोगों को कितना मिला है? 11 रुपया। तो 11 रुपया अगर ये ब्याज का मिला हुआ है तो 440 का कितना गुना? 11 का कितना गुना है? 440। तो इसका मतलब हुआ 11 चौक 44 अर्थात ये 40 गुना है। कितना गुना है? 40 गुना है। अब जिसको जो निकालना होगा उसी में हम लोग 40 से गुणा करा देंगे। कह रहा है मिश्रधन। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना है? 36 है। तो 36 को हम लोग किससे गुणा करा देंगे? जितने गुना हम लोगों का ब्याज निकल के आ रहा था अर्थात 40 से। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 6 चौक 24, 4 3 12, 12 2 मिल करके 14, 1 0 बढ़ा देंगे 1440 रुपया। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 1440 रुपया ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी धन का 100/3%।
100/3% मतलब 33 से 1/3%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 6400 रुपया हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब 100/3% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/3 होता है। 100/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 हो गया। इसका मतलब हुआ 1/3 का मतलब ये 3 हम लोगों का अगर मूलधन होगा तो मिश्रधन हम लोगों को कितना बन जाएगा, ये ब्याज मिला करके 1 रुपया 4 रुपया हो जाएगा। 3 हमारा मूलधन हो गया और 4 क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब कह रहा है कितना टाइम दे रहा है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का दे रहा है तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 16 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 9 मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया रहता तो हम लोग क्यूब करते, अगर 4 वर्ष दिया रहता तो हम लोग पावर में 4 करते। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना है वो मूलधन में से हम लोग मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को निकल आएगा 7। क्या निकल करके आएगा, 7। ये हम लोगों का ब्याज निकल के आया, ये हम लोगों का मिश्रधन है और 9 हमारा क्या है, मूलधन है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, कह रहा है कि मिश्रधन 6400 हो जाता है। अब मिश्रधन यहाँ 16 दिया गया है तो 16 और 64 से हम लोग देखेंगे तो कितना गुना है, 16 चौको 64, इसका मतलब 400 गुना है। कितना गुना है, 400 गुना है। अब जो निकालना होगा उसी में हम लोग 400 गुणा करा देंगे। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना है, 7 है, तो इसी में अगर हम लोग 400 से गुणा करा देंगे तो हम लोगों को मिल करके आएगा 7 चौक 28 अर्थात 2800 रुपया। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 28 रुपया अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग बिना किसी फार्मूले के एक कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रतिशत का प्रयोग करके हम लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है हम लोगों को, यदि किसी धन का, कह रहा है यदि किसी धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है तो साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है तो साधारण ब्याज होगा। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब हुआ 1/10। इसका मतलब अगर 10 हम लोगों का मूलधन होगा तो 1 मिल करके 11 रुपये हम लोगों का मिश्रधन बन जाएगा। अब यहाँ पर टाइम देखिए 3 वर्ष दिया गया है। 3 वर्ष का मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग क्यूब करेंगे। जब 11 को 3 बार हम लोग गुणा कराएंगे, क्यूब करेंगे, 11 गुणे 11 करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 1331 मिलेगा और 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 1000 मिलेगा। अगर अंतर की बात करें ब्याज की तो ब्याज यहाँ पर हम लोगों को 331 रुपया मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर मूलधन 1000 है तो यहाँ पर 3 साल बाद जो हम लोगों को ब्याज मिलेगा, ब्याज का वो कितना हो जाएगा 331 रुपया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना मिल रहा है हम लोग को, 993 रुपया मिल रहा है। 993, 331 का कितना गुना है, ब्याज यही तो है, तो ब्याज यहाँ 993, तो ब्याज से ही इसका हम लोग तुलना कराएंगे तो कितना गुना है, 3 गुना है। 331 को अगर हम लोग 993 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 3 गुना, अर्थात 331 का 3 गुना 993 है। अब जो हम लोगों को निकालना है उसी में हम लोग 3 से गुणा करा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हम लोगों को मूलधन की आवश्यकता है और मूलधन कितना दिया गया है, 1000। ये 3 गुना है, इसका मतलब यहाँ से मूलधन जो हम लोगों को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1000 गुणे 3 जब करेंगे हम लोग 1000 गुणे 3 तो मूलधन हम लोगों को निकल के मिल जाएगा 3000 रुपया। मूलधन हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 3000 रुपया। अब यहाँ से मूलधन हम लोगों को 3000 मिल गया। हम लोगों को निकालना क्या है, साधारण ब्याज। और हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज अगर हम लोगों को निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मूलधन हम लोगों को मिला है 3000 रुपये, मूलधन कितना मिला है 3000 रुपये, तो ये 3000 रुपया मूलधन है तो 3000 गुणे में क्या होता है, दर गुणे 100, अर्थात हम लोग यहाँ 10% और 3, 10 तिहाई 30, 30 गुणे क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, अर्थात RT/100। R कितना है 10, T कितना है 3, तो 10 तिहाई 30 बटे 100 कर देंगे, मतलब मूलधन गुणे RT/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देंगे तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा 3 त्रिका 9, 900 रुपया निकल करके आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का यहाँ पर सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो उसी राशि पर
उतने ही समय में साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर हम लोगों को साधारण ब्याज यहाँ पर भी निकालना है। दर कितनी दी गई? 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। 4% क्या मतलब होता है? 1/25। इसका मतलब 25 हमारा अगर मूलधन होगा तो 26 हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। टाइम कितना दे रहा है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब हुआ 26 का स्क्वायर करेंगे, और अगर 26 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर करने पर हम लोगों को मिलेगा 676, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर हम लोग मिल जाएगा 625। अब यहाँ पर ब्याज देखा जाए, अंतर देखा जाए, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा हम लोगों का 51 आएगा। कितना आएगा? 51 आएगा। ये क्या है? ब्याज है। लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना दे रहा है? 102 दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ 51 का कितने गुना है? 102। 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है। अब जो निकालना होगा उसको भी हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर मूलधन 625 है, तो मूलधन हम लोगों को क्या निकल कर के आएगा? 625 गुणे 2 बराबर 1250 रुपया। क्या निकल कर के आएगा? 1250। अब हम लोग क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो क्या करेंगे? मूलधन 1250 गुणे RT/100। R 4 दिया गया, टाइम 2 दिया गया, 4 दूनी 8 बटे में क्या कर देंगे हम लोग? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। तो 25 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। अर्थात यहाँ पर जो साधारण ब्याज निकल करके साधारण ब्याज निकल करके आएगा वो 100 रुपया होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने बिना किसी फार्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज के 5 प्रश्नों को हल करना सीखा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जैसे किसी प्रश्नों में पूछा जाता है कि n गुना, 5 गुना, 4 गुना मूलधन हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे।